हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ अच्छे होंगे। आपका लाइव क्लास जो है नेट की वजह से नहीं चल पा रहा है। उसमें आज लाइव भी आए हुए थे तो क्या था, प्रॉब्लम हो रहा था उस पर। आपको वीडियो फ्रेश नहीं चल रहा है नेट के प्रॉब्लम से। वाईफाई लगेगा तभी लाइव स्ट्रीम हो पाएगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे और डालेंगे, ठीक है ना। तो जी, आपका टीचमिंट पे जो ऐप जो क्लास चल रहा था उस पर भी प्रॉब्लम आ रहा है ऐप के वजह से। उस पर ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा, वीडियो भी कभी कभी क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो आइए हम लोग कुछ पढ़ेंगे, क्या है इसे वीडियो रिकॉर्ड करके हम डालेंगे फिलहाल, ठीक है ना, यूट्यूब पे। तो चलते हैं, देखते हैं आपको कौन सा। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, रेलगाड़ी में हम लोग क्या टाइप 5 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप कौन सा पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। टाइप कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, 6 पढ़ेंगे। तो टाइप 6 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन दोस्तों, वैसा क्वेश्चन होगा जिसमें होगा क्या, कोई एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलती हुई, एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलती हुई किसी दो क्षैतिज वस्तु को अब क्या करेगी, पार करेगी। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोले हैं। छठा टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग कि जब कोई एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलती हुई, एक निश्चित चाल से चलती हुई किसी दो आपको प्लेटफॉर्म को क्या करे, पार करे, यानी दो किसी क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। तो आपसे क्वेश्चन में दो प्रश्न किए जाएंगे। पहला कि पूछा जाएगा उस ट्रेन की निश्चित चाल क्या होगी, और दूसरा प्रश्न आपसे किया जाएगा उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो भाई जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है जैसे पूछे कि जब कोई ट्रेन किसी किसी दो क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। जब कोई ट्रेन किसी दो क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। तो भाई वो क्षैतिज वस्तु आपका दोनों प्लेटफॉर्म हो सकता है कि पुल हो सकता है, सुरंग हो सकता है, यानी कोई भी दो क्षैतिज वस्तु आपका हो सकता है। जैसे देखिएगा यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्या है, ट्रेन है दोस्तों, एक कोई क्या है, ट्रेन है। एक ट्रेन क्या होती है, किसी दो क्षैतिज वस्तु को क्या करती है, तो पार करती है। किसी दो क्षैतिज वस्तु को क्या करती है, पार करती है। तो मान लेते हैं ये आपका पहला क्षैतिज वस्तु क्या है, प्लेटफॉर्म है, और दूसरा क्षैतिज वस्तु भी क्या है, प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको क्या हो, जब यह ट्रेन पहला आपको प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसको पार करने में इसको T1 समय लगता है। कितना समय लगता है, T1 समय। जबकि यही आपको ट्रेन क्या करती है, जब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसको पार करने में इसको T2 समय लगता है। कितना समय लग रहा है, T2 समय। तो क्वेश्चन में आपको एक बात का और मेंशन रहेगा, आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या रहेगा, मालूम रहेगा। तो मान लेते हैं दोस्त लोग कि पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको क्या है, L1 है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, L2 है। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन में हमने क्या बोला, दो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। पहला कि बताइए इस ट्रेन की एक समान चाल क्या होगी, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन की लंबाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दिखे, जब ऐसा क्वेश्चन लगे जिसमें आपसे ये बोला गया हो कि जब कोई ट्रेन किसी दो क्षैतिज वस्तु को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी दो क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। तो जब भी कोई ट्रेन किसी दो क्षैतिज वस्तु को पार करेगी, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि एक ट्रेन जो है किसी दो प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, पार कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी L1 लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय आपको कितना है, T1 है। जबकि वही ट्रेन जब क्या है, दूसरे L2 लंबाई के प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना है, आपको T2 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेन की चाल बताइए। किसकी चाल भाई, तो ट्रेन की क्या बताइए, चाल। ट्रेन की चाल, ट्रेन की क्या बताइए, चाल। तो ऐसे प्रश्न में जब भी ट्रेन की चाल निकालनी हो, जब भी ट्रेन की क्या निकालनी हो, चाल निकालनी हो, तो भाई करना क्या है, इन दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतर में आपको समय के अंतर से क्या करना है, भाग करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको करना यही है कि दोनों जो क्षैतिज वस्तु है, उन दोनों क्षैतिज वस्तु के क्या है, जो लंबाई होगी उसके अंतर में आपको दोनों के समय के अंतर से क्या करना होगा, भाग करना होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है, लेकिन दूरी तो लेना है, इन दोनों लंबाइयों का क्या लेना है, अंतर लेना है।
समय भी लेना है, लेकिन दोनों समय का क्या लेना है, अंतर लेना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बकरी का तुलना बकरी से होता है, तो आप बताइए हम अंतर का तुलना अंतर से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। तो हम करेंगे क्या भाई लोग, आपको दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतर में हम लोग करेंगे क्या, दोनों के समयों के अंतर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, L1 माइनस क्या हो जाएगा, L2 और बटा हो जाएगा T1 माइनस क्या हो जाएगा, T2। जब आप प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतर में बोले तो क्षैतिज वस्तु के क्या है, क्षैतिज वस्तु के क्या है, लंबाई के अंतर में जब समय के अंतर से जब आप भाग करेंगे तो आपका क्या, ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहाँ दूरियों का अंतर लिया गया है तो हम समयों का भी क्या लेंगे, अंतर लेंगे। जब दूरी के अंतर में हम समय के अंतर से भाग करेंगे तो आपकी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, जो दोनों क्षैतिज वस्तु को ट्रेन क्या कर रही थी, पार कर रही थी। तो एक बात दिमाग में अब सेट कर लीजिए, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए जिसमें ये कहा जाए कि कोई ट्रेन एक समान चाल से चलती हुई किसी दो प्लेटफॉर्म को क्या करती हो, पार करती हो, और दोनों प्लेटफॉर्म का आपका लंबाई मालूम हो और उसको पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय भी मालूम हो, तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए आप करेंगे क्या, उन दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतर में समय का अंतर से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए इस टाइप पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन इस पर। में कहा गया है ना कि एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए दो रेलवे प्लेटफॉर्म को आपको क्रमशः क्रमशः 30 सेकेंड एवं 32 सेकेंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। ध्यान से सुनिए, कहा गया है एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई दो रेलवे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड एवं क्या है, 32 सेकेंड में क्या कर जाती है, तो पार कर जाती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रमशः 120 और 100 क्या हो, 50 मीटर हो, तो ट्रेन की चाल और ट्रेन की क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखा जाए समझा जाए दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए दो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रमशः आपको 30 सेकेंड और 32 सेकेंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 120 और 100 क्या है, 50 मीटर है, तो उसकी चाल और लंबाई क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। चाल और उसकी लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले थे आपको कि जब भी कोई ट्रेन एक समान चाल से चलती हुई किसी दो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्या करे, पार करे, यानी किसी दो क्षैतिज वस्तु को पार करे, तो ट्रेन द्वारा आपको पूछा जा सकता है उसका ट्रेन का चाल क्या होगा या ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो हमने जब भी बोला कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए भाई, ट्रेन की आपको चाल निकालने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतर में समय के अंतर से भाग करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए भाई, आपको करना क्या है, प्लेटफॉर्म के लंबाई के अंतर में आपको समय के अंतर से भाग करना है। तो आइए घटाते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 120 और आपको 150 मीटर दिया गया है, तो 150 में से हम 120 घटाएंगे तो कितना होगा भाई, 30 मीटर होगा। हम बोले थे कि प्लेटफॉर्म के लंबाई के अंतर में हम लोग समय के अंतर से भाग करेंगे। तो भाई आप देख रहे होंगे समय दिया है 32 सेकेंड और 30 सेकेंड, समय कितना है, तो 32 सेकेंड और 30 सेकेंड, तो समय का अंतर निकालेंगे तो 32 में से 30 गया, कितना होगा भाई, 2 होगा। भाग करेंगे तो आ जाएगा आपको 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने ट्रेन की चाल निकाल लिया 15 मीटर क्या है, पर सेकेंड। अगर
क्वेश्चन में चाल आपका मीटर पर सेकंड में दिया हो तो ठीक है, अगर किलोमीटर में दिया है तो इसको हम लोग किलोमीटर में बदल लेंगे। तो आप सब कोई जानते हैं कि जब भी आपको क्या हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 5 आपको क्या है किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से क्या करते हैं गुना। या एक और तरीका आपको समझाए थे कि आप देखो मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर में बदलना हो किलोमीटर पर आवर में तो आप पहले देखो दिया गया जो चाल है वह आपको मीटर पर सेकंड में 5 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो आप बताओ ये 15 जो होता है 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में तीसरा गुणज होता है, 5 तिहाई कितना होता है 15। तो 5 के अगर टेबल में आ रहा होगा तो आपको 18 का टेबल पढ़ना है, उतना ही बार पढ़ना है जितना आपको 5 के टेबल में या 15 आता है। तो 5 के टेबल में 15 जो होता है तीसरा बार में आता है तो 18 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 तिहाई कितना होगा भाई 54। यानी इसका एक और आपका ये अगर इसका जवाब दिया जाए तो 54 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा आवर। अब डिपेंड करता है आपके क्या है ऑप्शन पे कि किलोमीटर में दिया है कि मीटर में। तो ये आपका जवाब हो गया ट्रेन की चाल कितना है भैया 54 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में हमसे एक और बात कहा गया है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की क्या ज्ञात कीजिए लंबाई। तो भाई ट्रेन की हमको लंबाई ज्ञात करना है, ट्रेन की क्या ज्ञात करना है लंबाई। तो एक चीज बताओ ध्यान से समझना है, यहां पर आपको ये मान लो एक ट्रेन है, ये क्या है भाई ट्रेन है, यहां पर 2 प्लेटफॉर्म आपके सामने है। आपको पहला प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया जो समय है वो आपको कितना दिया गया भाई तो 30 सेकेंड दिया गया है, जबकि दूसरी आपको प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय कितना है 32 सेकेंड दिया गया है। पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 120 है, जबकि दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको कितना है भाई तो 150 है। 100 क्या है 50 है, 150 मीटर है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि प्लेटफॉर्म की क्या बताइए लंबाई बताइए। तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितना मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x। तो एक चीज बताओ, अब हम ट्रेन को अगर ट्रेन की अगर हमको लंबाई निकालना है तो हम कोई भी एक प्लेटफॉर्म को क्या कराएंगे ट्रेन को पार कराएंगे। तो अगर ट्रेन की लंबाई x है, जब यह ट्रेन पहली प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई जो दूरी होगी वह दोनों क्षैतिज वस्तु की लंबाई के क्या होगी बराबर होगी। तो ट्रेन यानी अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्या करेगी पार करेगी। तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी क्या होगी x प्लस कितना होगा 120 होगा। हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुने क्या होता है समय, दूरी बराबर जो होता है चाल गुने क्या होता है समय। तो आप बताओ इस ट्रेन की चाल हमको मालूम है कितना मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम क्या रखेंगे 15। अब बहुत लोग के मन में विचार आएगा 15 न रख के हम 54 क्यों नहीं रखेंगे। आपको मालूम होनी चाहिए हमने क्या सिखाया था कि अगर ट्रेन की लंबाई जब मापी जाती है तो जब मापी जाती है हमेशा मीटर में मापी जाती है, कभी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। अगर हम चाल किलोमीटर में लेंगे तो भैया फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमको आपको लंबाई जो दिया गया है आपको मीटर में दिया गया है तो आपको चाल भी मीटर पर सेकेंड में लेना होगा। तो आपका चाल जो दिया गया भाई 15 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब बताओ पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई लिए हैं तो पहला प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है 30 सेकेंड ले रही है। तो हम 30 से क्या करेंगे गुना, तो गुना करने पर भाई हो जाएगा 400 कितना 50, 400 कितना 50। अब 120 जाके क्या होगा घट जाएगा तो भाई x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 300 कितना 30 मीटर। इसका मतलब है आपका ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया 130 मीटर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर समझने में दिक्कत हो तो पुनः इसको बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखिएगा, पहले पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया भाई लोग, क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को, दूसरा क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है।
क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई दो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 24 सेकेंड एवं क्या है 27 सेकेंड में पार कर जाती है। दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रमशः आपको 150 मीटर और कितना है 200 मीटर हो, तो बताना कि ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर पर आवर में क्या करना है बताना है। हमने क्या बोला था कि चाल बराबर जो होता है वह दोनों क्षैतिज वस्तु की लंबाई के अंतर और समय के अंतर के रेशियो के क्या होगा बराबर होगा। तो हमने क्या बोला चाल बराबर क्या होगा दोनों क्षैतिज वस्तु का अंतर अब बटा समय का अंतर। तो चलते हैं दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई का हम अंतर पता करते हैं। तो 200 में से अगर हम क्या करेंगे 150 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा आपको 50 आएगा। कितना आएगा 50। कितना आएगा भाई 50। अब क्या है तो दूरी के अंतर में हम लोग समय के अंतर से भाग करेंगे तो आपका समय का अंतर देखा जाए तो यहां पर 27 में से 24 गया कितना हुआ भाई 3 हुआ। यानी स्पीड बराबर होता है दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर अब बटा समय का अंतर। तो दोनों का अंतर हमने निकाला तो 50 बटा कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको चाल जो बताना है भाई वह किलोमीटर पर आवर में बताना है, जबकि यह जो दिया गया है वह मीटर पर सेकेंड में दिया गया है। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे बदलेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जब भी छोटा से बड़ा जाना हो, छोटा यूनिट से कहां जाना हो बड़ा की तरफ, तो बड़ा को ऊपर रखते हैं छोटा को नीचे। तो हम इसमें गुना करेंगे भाई 18 बटा कितना से 5 से करेंगे तो 5 से कटेगा भाई 10 मर्त में, ये 3 से कटेगा कितना मर्त में 6 मर्त में, यानी 10 गुने 6 कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की चाल कितनी निकल गई 60 किलोमीटर पर आवर। चले चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ दोस्त लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई लोग, आइए तैयार रहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा लोग। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा विद्यार्थी जी। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या कहा गया देखा जाएगा। कहा गया है ना एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है 18 का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहा गया। कहा गया क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है। ध्यान से सुनिएगा, एक रेलगाड़ी जो है 110 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी आपको 100 क्या है 10 मीटर लंबी है। कहा गया कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आपको 13.5 सेकंड में क्या कर जाती है तो पार कर जाती है, जबकि 205 आपको मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यानी आपको 18 दशमलव क्या है 25 सेकंड में क्या कर जाती है पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या करना है भाई बताना है आपको। रेलवे आपको ग्रुप डी में पूछा गया 18 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया ध्यान से सुनेंगे। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि एक रेलगाड़ी क्या है किसी दो प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है पार कर रही है। यानी एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से किसी दो प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है भाई तो पार कर रही है। तो हमने क्या बोला था कि जब भी कोई ट्रेन किसी दो प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी दो प्लेटफॉर्म को क्या करे पार करे, तो ट्रेन की जो चाल होती है भाई, ट्रेन की क्या होती है जो चाल, वो ट्रेन की चाल जो होगी आपको, ट्रेन की चाल जब निकालना, ट्रेन की क्या निकालना भाई चाल। तो ट्रेन की जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या निकाले आप चाल निकाले, तो हम क्या बोले थे आपको चाल निकालना हो, क्या निकालना हो चाल। तो स्पीड बराबर होता है आपको दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर। तो आप जब देखेंगे भाई तो दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको कितना मालूम है तो 205 और एक ठो मालूम है 110। तो 200 आपको 5 और 110 का हम क्या निकालेंगे अंतर। तो इसका अंतर निकालेंगे तो भाई आपको हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95 होगा ना। अब हम इसके क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतर में हम समय के अंतर से क्या करेंगे भाग करेंगे। समय के अंतर से क्या करेंगे तो आप समय देखिएगा तो समय दिया गया भाई 18.25 और 13 आपको 5 दिया है। तो 18 दशमलव क्या है भाई 25 में से हम कितना घटाएंगे तो आपको 13 दशमलव कितना 5 घटाएंगे। तो इन दोनों समय के अंतर से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो आइए चलते हैं इसका अंतर निकालते हैं भाई। तो 95 बटा कितना हो जाएगा अंतर निकालेंगे तो आपको ही हो जाएगा घटाइएगा। तो आप अंतर निकाले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शून्य बैठा देते हैं तो 5 से 0 गया कितना होगा 0 हो जाए 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको एक मिनट,
1 भाई, यानी हमको क्या करना है, तो अंतर आया था कितना दूरी का 95, हमको समय के अंतर से क्या करना है, भाग करना है। तो घटाएंगे आपको कितना में से भाई, तो 18.25, 18 दशमलव कितना है 25, और माइनस हो जाएगा 13 दशमलव कितना 50 हो जाएगा। तो आइए अंतर निकालते हैं हम लोग। अंतर जब निकालेंगे भाई तो देखिएगा यहाँ पर 5 में से शून्य गया, आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यहाँ दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 3 गया, आपको 4, क्लियर है ना, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ बच गया 4 दशमलव कितना 75, यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ से दशमलव क्या होगा, तो हटेगा, तो दशमलव यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ पर 2 शून्य आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसमें से देखेंगे क्या है। आप या तो ऐसे कर लो, देख लो इसमें से ऑप्शन से कौन सा गुणनफल के क्या है, यानी भाग करने पे इसके करीब आ सकते हैं, तो भाग कर सकते हो आप। तो ये 25 से कटेगा भाई, तो 25 से ही 19 मर्त में कटेगा, ठीक है। 25 से कितना मर्त में, 19 मर्त में। ए भी कटेगा 25 से, तो 25 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आपको आएगा कितना, तो 75, यानी बचेगा आपको कितना भाई, तो 25 क्या, तो 25 यानी हो जाएगा आपको 25 से आपको एक यानी 3100 हो जाएगा, ठीक बोले ना। आपको 25 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3100 हो जाएगा। क्या गलत काट दिए ना, 1 मिनट रुकिएगा। पच्चीस 16 भाई, 25 से कटेगा तो 25 से कितना 75 हो जाएगा, 25 से कितना 75 हो जाएगा। बचेगा कितना भैया, तो आपको 20, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100 यानी 340 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 अट्ठे 200, सॉरी 200 बचा था ना, तो 25 अट्ठे यानी 38 मर्त, यानी 380 मर्त में कटेगा भाई। कहाँ भाग गया देखो भाई, ये कटेगा आपको कितना मर्त में 380 मर्त में, अब बटा कितना 19, 19 से फिर कितना मर्त में 20 मर्त में, यानी 20 मीटर पर क्या होगा सेकेंड होगा। तो हमारा जो चाल दिया हो किलोमीटर में दिया है, तो हम देख रहे हैं कि 20 जो होता है 5 का चौथा गुणज होता है, तो हम लिख सकते हैं ना 5 का इसको मीटर किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौका 72 हो जाएगा, या आपका 18 चौका कितना 72 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई 72, आपको बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हुआ है। चलें आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन एएलपी का क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम का है। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखा जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया भाई लोग, क्वेश्चन में क्या कहा गया देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया एक ट्रेन जो है 140 मीटर क्या है लंबी है, जो 15 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्या करती है पार कर। एक ट्रेन जो 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आपको 15 सेकंड में क्या कर जाती है पार कर जाती है, जबकि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में क्या कर जाती है पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल आपसे क्या किया गया है पूछा गया, ट्रेन की चाल पूछा गया है। तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई ट्रेन किसी दो आपको प्लेटफॉर्म को क्या करे पार करे, तो ट्रेन की जो चाल होगी, ट्रेन की क्या होगी भाई चाल होगी, वह स्पीड जो होगा आपका
वह क्या होगा, यानी दोनों क्षैतिज वस्तु की लंबाई के अंतर और समय के अंतर के रेशियो के क्या होगा, बराबर। तो आइए दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम घटाते हैं। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 40 आएगा। अब बटा क्या होगा, समय का अंतर। तो यहां पर आपका जो समय दिया गया भाई वो कितना दिया, 15 सेकेंड और कितना 17। तो 15 और 17 का अंतर कितना होगा भाई, 2 होगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर क्या होगा, सेकेंड होगा। लेकिन आपका जो चाल दिया गया है किलोमीटर में दिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि आपका जो होता है वह 20 मीटर पर सेकेंड आपको 72 किलोमीटर पर आवर के क्या होता है, बराबर होता है। जब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड जो होगा 72 किलोमीटर पर आवर के क्या होगा, बराबर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, 20 दिया गया है। क्लियर है। तो चलते हैं, अब हम लोग टाइप क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे। ये टाइप जो होगा आपका, अब अगला टाइप आपका क्या होगा, देखिएगा टाइप नंबर क्या होगा। तो अगला टाइप आपका 7 होगा। तो 7वां टाइप क्या होने वाला, पहले बातों को हम समझते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां टाइप आपको ये होगा कि कोई दो समान लंबाई की ट्रेन, ध्यान से सुनिएगा, अगले टाइप में होने वाला है कि अब दो कोई समान लंबाई की ट्रेन क्या है, किसी आपको क्या है, दो समान लंबाई की ट्रेन किसी अब एक लंबवत वस्तु को क्या करेगी, पार करेगी। बातों को समझिएगा, क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन पहले समझिएगा बात को। आपको कोई दो समान लंबाई की ट्रेन, अब जो क्वेश्चन में जो जिक्र होगा, यानी पहले जो दो आपको ट्रेन जो होती थी आपको डिफरेंट होती थी, ऐसे सिंगल ट्रेन वाला ही हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अभी के क्वेश्चन में हम लोग जो पढ़ेंगे क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दो ट्रेनें होगी जो समान लंबाई की होगी। दोनों ट्रेनें क्या होगी, समान लंबाई की। कहने का मतलब अगर एक ट्रेन आपका 100 मीटर की है तो दूसरी ट्रेन भी कितना मीटर की होगी, 100 मीटर की। तो अब कोई दो समान लंबाई की ट्रेन किसी एक लंबवत वस्तु को क्या करेगी, पार करेगी। लंबवत वस्तु में आपका यात्री हो सकता है, यात्री यानी आदमी हो सकता है, आपका बिजली का खंभा हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आए कि कोई दो समान लंबाई की ट्रेन किसी क्या हो, तो किसी यात्री को या किसी व्यक्ति को या किसी क्या है, पेड़ या पौध आपको क्या है, तो सिग्नल को क्या करे, पार करे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर बताते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या है भाई। एक क्वेश्चन इसी पर हम लोग क्या देखेंगे, आधारित क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़िएगा, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सब कुछ देखेंगे विद्यार्थी। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन को पहले पढ़िए समझिए और देखिए। कहा गया है कि दो समान लंबाई की क्या है, ट्रेन। दो समान लंबाई की क्या है भाई लोग, तो ट्रेन। यहां पर दिया गया दो समान लंबाई की क्या है, रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठा एक यात्री को। देखिएगा कहा गया क्वेश्चन में कि प्लेटफॉर्म पर बैठा एक यात्री को अब करती क्या है, तो आपको 20 सेकेंड और 25 सेकेंड में क्या कर जाती है, तो पार कर जाती है। बातों को सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठा एक यात्री को, प्लेटफॉर्म पर बैठा एक यात्री को क्रमशः आपको 20 सेकेंड एवं 25 सेकेंड में क्या कर जाती है, तो पार कर जाती है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो फास्टर ट्रेन आपको स्लोअर ट्रेन को कितना समय में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो क्वेश्चन में एक कहा गया है कि एक कोई दो समान लंबाई की रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री को क्रमशः, यानी दोनों के रिस्पेक्ट में आपको समय दिया गया है, आपको कहा गया कि दोनों क्रमशः 20 सेकेंड और 25 सेकेंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो बताना है कि अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। यानी पहले जो समय दिया गया है आपको, दोनों समय वह यात्री के रिस्पेक्ट में दिया गया है। यानी अब 20 सेकेंड और 25 सेकेंड दोनों ट्रेनें जो ले रही हैं समय, उस यात्री को पार करने में ले रही हैं। तो आप बताओ, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताना कि जो फास्टर ट्रेन है, जो तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है, वो स्लोअर ट्रेन को कितना समय में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो आप कहोगे फास्टर और स्लोअर की बात इसमें कैसे आ गया। तो एक चीज बताओ, यानी जब कोई ट्रेन किसी क्या है
आपको लंबवत वस्तु को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई के क्या होती है बराबर। तो अगर कोई ट्रेन समान ही लंबाई की है, ये भी ट्रेन जितनी लंबी है उतना ही ये भी लंबी है, तो अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो ये बताओ दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, समान होगी। तो हम देख रहे हैं कि यह जो समय ले रही है भैया आपको 20 सेकेंड का, और यह ट्रेन ले रही है कितना समय का, आपको 25 सेकेंड का। तो अगर ये दोनों समान लंबाई को पार करने में अलग अलग समय ले रही है, इसका मतलब क्या समझे कि हो सकता है कि एक ट्रेन की चाल क्या होगी, कम होगी, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी, अधिक होगी। जो समय कम ले रहा होगा वो हम समझेंगे वो फास्टर ट्रेन है, जो ज्यादा समय ले रहा होगा ये हम समझेंगे वो क्या है, स्लोअर ट्रेन है। क्योंकि जो फास्टर ट्रेन होगी वह आपको दूरी तय करने में कम समय लेगी, निश्चित दूरी को तय करने में समय आपको क्या लेगी, कम लेगी, जबकि वही आपका स्लोअर ट्रेन जो होगी उसी दूरी को तय करने में क्या लेगी, ज्यादा समय लेगी। तो जिसके द्वारा लिया गया समय क्या हो, ज्यादा हो, जिसके द्वारा लिया गया समय क्या हो भाई, तो ज्यादा हो। इसका मतलब वो कौन सी ट्रेन है, ये स्लोअर ट्रेन हो जाएगी, जो इसके द्वारा लिया गया समय क्या है, 25 सेकेंड है, जबकि ये क्या है, फास्टर ट्रेन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके द्वारा लिया गया समय क्या सेकेंड है, 20 सेकेंड है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाए, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाए तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। यानी अब जो समय निकालना है भाई, तीसरा जो समय आपको निकालना है वह दोनों ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना है, यात्री के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। तो जब भी आपको लगे कोई ऐसा प्रश्न है, क्वेश्चन में कभी ए चेंजिंग हो सकता है कि कभी बोलेगा एक ही दिशा में तो कभी बोलेगा विपरीत दिशा में, कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में पार करने में कितना समय लगेगी। कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम में लगे कि भैया एक क्वेश्चन इस प्रकार का है जिसमें कोई ट्रेन क्या है, दो समान लंबाई की ट्रेन किसी क्या हो, तो आपको किसी यात्री को पार करती हो, किसी बिजली के खंभे को पार करती है, और उन दोनों के रिस्पेक्ट में आपको समय दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि दोनों समान लंबाई की ट्रेनें एक दूसरे को एक ही दिशा में पार करने में कितना समय लगे, या एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर एक दूसरे को पार करे तो कितना समय लगेगा। तो आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो करना क्या है, बातों को समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहले हम बेसिक तरीका को अपनाएंगे फिर चलेंगे टेक्निक की तरफ। सबसे पहले हम बेसिक बातों को समझेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पहला तरीका को देखते हैं दोस्तों। ये आपका यही ट्रेन है, देखिएगा ये इंडियन रेलवे है भाई। देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या है, थोड़ा सा देखिएगा आप, एक मिनट रुकिए। देखिएगा यहां पर क्या है, मान लेते हैं क्या है भाई, यहां पर कोई एक ट्रेन है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई क्या है, ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है, इस पर बैठा एक क्या है, यहां पर यात्री है, एक बैठा कोई क्या है, यात्री है। एक और ट्रेन है, चूंकि दो ट्रेनें हैं जो दोनों क्या है, समान लंबाई की, दोनों क्या है भाई लोग, तो समान लंबाई की है। ध्यान सुनिएगा, अब होता क्या है, यहां पर क्या बैठा जो यात्री है, आपको एक प्लेटफॉर्म पर बैठा क्या है, यात्री है, एक बैठा क्या है, यात्री है। यह पहली ट्रेन जो है इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं, और दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यह ट्रेन इस व्यक्ति को जब पार करती है तो इसके द्वारा लिया गया समय आपको कितना सेकेंड है, 20 सेकेंड है। जब यह ट्रेन यानी उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन जब इस यात्री को पार करती है तो इसके द्वारा लिया गया समय आपको कितना सेकेंड है, 25 सेकेंड है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि दोनों व्यक्ति यानी आपको दोनों ट्रेन एक ही व्यक्ति को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो जिसके द्वारा कम समय लिया जाएगा वो फास्टर ट्रेन होगी, जिसके द्वारा ज्यादा समय लिया जाएगा वो क्या होगी, स्लोअर ट्रेन होगी, क्योंकि दोनों खुद की लंबाई को ही क्या कर रही है, पार कर रही है।
तो एक चीज बताओ, जब ट्रेनें का क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करें तो कितना समय लगेगा। हम सब जानते हैं, हम तीसरा टाइप में आपको बताए थे, पढ़ाए थे दोस्तों, कि जब आपको दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उन दोनों ट्रेनों की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। जब भी कोई दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करे तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उन दोनों के लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब है इन दोनों ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी x प्लस क्या होगा, x, यानी बोल सकते हैं हम लोग 2x। क्लियर है भाई? यानी दोनों ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह 2x होगा। आप सोचेंगे कैसे 2x लिख दिए, क्योंकि पहली ट्रेन की लंबाई भी x है और दूसरी ट्रेन की लंबाई भी क्या है, x है। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो उनके द्वारा लिया गया जो समय होता है दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो हम दोनों ट्रेनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 2x के बराबर होगा। अब हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आपको हमने बोला था चाल दो तरीके से होगा, एक नॉर्मल चाल होगा, एक रिलेटिव होगा। तो जब भी कोई दो वस्तु गतिशील होती है तो उनके बीच का जो स्पीड होता है वो नॉर्मल नहीं होगा, वहां पर रिलेटिव स्पीड होगा। तो प्यारे बंधु आप बताओ, यहां दोनों ट्रेन क्या है, गतिशील है, यानी पहला और दूसरा दोनों ट्रेनें क्या है, गतिशील है। तो इनके बीच का जो आपका क्या होगा, स्पीड जो होगा आपको वह रिलेटिव होगा। तो आपके मन में एक विचार आएगा कि भैया इसमें तो स्पीड दिया ही नहीं है, तो क्या हम स्पीड मान लें? तो नहीं भाई, जब हमको स्पीड नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम स्पीड यहां से निकाल लेंगे। आप कहोगे कैसे निकालेंगे? तो हम सब जानते हैं कि दूरी आपको चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप बताओ, जब यह ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा आपको तय की गई दूरी इसके लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि आपको हमने क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज आपको लंबवत वस्तु को पार करे तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है और ट्रेन की लंबाई के क्या होती है, बराबर। तो अगर पहली ट्रेन की हमको चाल निकालना हो तो ट्रेन का हमको लंबाई भी मालूम हो गया और हमको उसके द्वारा लिया गया समय भी क्या है, मालूम है। तो क्या हम चाल निकाल सकते हैं? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय। तो अगर हम पहली ट्रेन की चाल निकालें तो भाई x बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे हुआ? क्योंकि ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी इसके लंबाई के क्या होगी, बराबर। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल जो निकलेगा किसका, तो पहली ट्रेन का क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। उसी प्रकार जब हम दूसरी ट्रेन की चाल निकालेंगे तो इसकी लंबाई में इसके समय से क्या करेंगे, भाग। तो क्या हो जाएगा भाई, तो x बटा कितना हो जाएगा, 25। तो हम क्या बोले थे, ये आपको फास्टर ट्रेन है, जिसके द्वारा कम समय लिया जाएगा वो फास्टर ट्रेन, जिसके द्वारा ज्यादा समय लिया जाएगा वो स्लोअर ट्रेन। तो हम फास्टर ट्रेन के चाल में से स्लोअर ट्रेन के चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप कहिएगा ना कि क्यों घटाएंगे? तो भाई आप बताओ, दोनों ट्रेनें एक दिशा में जा रही है, तो हमने क्या बोला था कि सेम डायरेक्शन में हटाना है, अपोजिट डायरेक्शन में सटाना है। तो बोलो इन दोनों चालों के बीच में क्या होगा, आपको माइनस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां रिलेटिव स्पीड जो होगा हटा के निकलेगा या सटा के निकलेगा, तो हटा के निकलेगा। तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, निकल गया। हम सब जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। तो क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा गया है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करे तो कितना समय लेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ भाई कि हमको समय ज्ञात नहीं है, हमको समय मालूम नहीं है, हमको समय टाइम क्या करना है, निकालना है। तो हम टाइम कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। टाइम कितना मान लेते हैं भाई, टी मान लेते हैं। टाइम हम कितना मान लेंगे, टी मान लेते हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते इसको हल करेंगे, आपको समय क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे तो 2x होगा। इसको हल करते हैं पहले, तो इसका हम लोग पहले लसा निकालेंगे। तो 20 और 25 का जब लसा निकालेंगे भाई तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। ये 20 से कटेगा 5 मर्तबे यानी 5x हो जाएगा। ये 25 से 4 मर्तबे यानी कितना हो जाएगा, 4x, और इंटू कितना भाई, टी हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो तो यहां पर हो जाएगा तुमको 2x और बराबर 5x में से 4x गया, कितना बचा, x, अब बटा कितना, 100, और गुने में कितना
टी। देखो यहाँ x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 100 इधर भागा, इधर आके क्या होगा, गुना, तो t बराबर हो जाएगा तुमको कितना हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पर ये 100 आके गुना होगा 2 में तो कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब आपका जवाब जो हुआ भैया 200 सेकेंड है। यानी इसका मतलब ये है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को एक ही दिशा में यहां पर पार करेगी तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना सेकेंड होगा भाई, तो 200 सेकेंड, यानी 200 सेकेंड आपका जवाब आया। लेकिन भाई अगर हम इस तरीके से बेसिक तरीके से बनाएंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। तो हम लोग एक और टेक्निक सीखेंगे जो आसान होगा, जो हवा वाला होगा, तो इससे समय का जिससे क्या होगा, बचत होगा। तो भैया ये बेसिक था। अगर वीडियो थोड़ा सा अगर दिमाग में थोड़ा ना आवे समझ में तो आप करेंगे क्या, पुनः बैक जाके पुनः वीडियो को रिपीट करके क्या कर ले, देख लेंगे, ठीक है। अगर दिक्कत लगे तो देख लीजिएगा आप वीडियो को, ठीक है, बैक करके आप। तो आइए अब हम लोग बेसिक से चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरे तरीका से कैसे हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखिएगा दूसरा तरीका क्या है, गौर कीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि जब कोई दो समान लंबाई की ट्रेन किसी क्या है, या आपको किसी यात्री को या किसी लंबवत वस्तु को क्या कर रही हो, पार कर रही हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको, यात्री के रिस्पेक्ट में आपको समय दिया गया हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों ट्रेनें आपको एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो पार करने के दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में पार करें, एक और तरीका हो सकता है कि दोनों ट्रेनें क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करे भाई, तो पार करे। तो आइए जानते हैं कि सेम डायरेक्शन के परिस्थिति में क्या होगा और अपोजिट वाला में क्या होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि दोनों ट्रेनें यानी दोनों समान लंबाई की ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी आपसे दोनों को पार करने में पूछा जाए समय कितना होगा, तो एक थोड़ा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। याद यही रखना है कि 2 इंटू T1 इंटू क्या होगा, T2, और बटा यहां पर T1 और यहां पर प्लस माइनस T1 प्लस माइनस आपको क्या होगा भाई, तो यहां पर T2 होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, एक फार्मूला आपको याद रखना। फार्मूला क्या है, देखिएगा दोस्तों, यानी T बराबर 2 गुने T1 इंटू T2 अब बटा T1 प्लस माइनस क्या होगा, T2। अब कितना कहेगा, यहाँ प्लस माइनस लिखे तो कब प्लस होगा, कब क्या होगा, माइनस होगा। तो हम सब कोई पहले ही पढ़े हैं रिलेटिव स्पीड में, क्या पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा। यानी रिलेटिव स्पीड में हम लोग क्या किए थे, पढ़े हुए थे भाई, पढ़े थे कि अगर सेम डायरेक्शन में हो, कौन सा डायरेक्शन हो, अगर सेम डायरेक्शन हो तो क्या लेना है, माइनस लेना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन रहे तो हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है। क्या लेना है भाई, प्लस। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लेना है, सेम डायरेक्शन में क्या लेना है, माइनस। जब दोनों ट्रेनें एक दिशा में पार करेगी तो माइनस लेना है। अगर जब क्या हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार करेगी तो उनके बीच का आपको रिलेशन क्या लेना है, प्लस में। तो आप समझ गए होंगे कि प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। तो प्लस तब कीजिएगा जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में क्या हो, विपरीत दिशा में पार करे, और माइनस तब करना है जब एक ही दिशा में क्या करे, पार करे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखिएगा, पहला समय आपको 20 सेकेंड है, दूसरा समय कितना है, 25 सेकेंड है। तो 2 गुने क्या होगा भाई, तो 20 गुने कितना हो जाएगा, 25, और बटा यहां पर देखना है कि डायरेक्शन जो है सेम है कि अपोजिट है। तो कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, तो एक ही दिशा में जाने का मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, हटा देना है। तो बोलो 25 में से क्या घटेगा, 20, तो कितना बचेगा भाई, 5। ये हल कर लो, 5 से कट जाएगा 4 मर्त में, और 25 चौका 100, और 100 गुना 2 कितना होता है, 200 होता है। कितना होता है भाई, तो 200। तो भाई आपको यहां पर समय निकल गया कितना सेकेंड, तो 200 सेकेंड। यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लगेगा, 200 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। तो विद्यार्थी जी अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, आपको देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिएगा भाई लोग। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, बातों को समझाया जाएगा, कुछ नहीं बबुआ का ही झुनझुना है। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन में भाई कहा गया है ना,
क्वेश्चन में कहा गया है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई आपको प्लेटफॉर्म पर एक खड़ा यात्री को क्रमशः 30 सेकेंड और क्या है 45 सेकेंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया देखा जाए भाई लोग। कहा गया है ना कि दो समान लंबाई, सबसे पहले तो पढ़ना कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, दो समान लंबाई की क्या है, रेलगाड़ी। तो जब भी हम बोले थे कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी किसी एक क्या है लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे, और उन लंबवत वस्तु के रिस्पेक्ट में अगर समय दिया गया हो तो देखो यहाँ रेलगाड़ी जो दोनों समान लंबाई की है एक यात्री को क्या करती है, आपको 30 सेकेंड और 45 सेकेंड में क्या कर जाती है, तो पार कर जाती है। तो क्वेश्चन में कहा कि बताओ कि विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को कितना समय में पार करती। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया ना, जब दोनों एक दूसरे को अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही होती तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी तो बताएं भाई कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, तो अगर ऐसे प्रश्न में अगर समय निकालना हो तो समय बराबर होता है 2 गुने पहला समय। तो पहला समय क्या सेकेंड है, 30 सेकेंड है। दूसरा समय भाई कितना है, तो 45 सेकेंड है, ठीक है। और बटा अब देखना कि सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की अपोजिट, अगर सेम होगा तो माइनस करना है, अगर आपको अपोजिट होगा तो भाई प्लस करना है। तो यहां पर आपका जो डायरेक्शन है कैसा है, तो आपको कहा कि विपरीत है, क्या है, अपोजिट है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन है भाई तो दोनों समय आपस में क्या कर देंगे, उसको सटा देंगे। तो 45 और 30 कितना हो जाएगा भाई, तो 75। ये 15 से कट जाएगा, देखिएगा 15 से क्या हो जाएगा भाई, तो कटेगा। तो यानी 15 यही कितना हो जाएगा, 45, ये 15 पचे 75 हो जाएगा। 5 से कितने मर्त में, 6 मर्त में, यानी हो जाएगा 6 18, और 18 दूना कितना, 36। यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो 36 सेकेंड लेगी। क्लियर है ना। चलिएगा, जिनको भी थोड़ा डाउट हो उसको वीडियो को पुनः आप क्या कर लेंगे, रिपीट कर देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसका और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देख क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखा जाएगा। क्वेश्चन है भाई, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिएगा ये आपको आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, नहीं देखिएगा आरआरबी जेई में पूछा गया 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया भाई लोग, देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है ना कि समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकेंड और कितना 15 सेकेंड का समय लेती है। 10 सेकेंड और कितना भाई, 15 सेकेंड का। कहा कि यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आपको 120 मीटर और क्या है, यानी सॉरी, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 100 क्या है भाई, 20 मीटर है, तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। ध्यान से सुनिए, कहा गया है कि समान लंबाई की, ध्यान से सुनना है, देखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बातों में उलझाएगा, लगेगा कि भैया ये तो दूसरा हो गया, नहीं भाई, हम बोले हैं क्वेश्चन में क्या कहा जाए, दो समान लंबाई की ट्रेनें। तो क्वेश्चन में कहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को, टेलीग्राफ पोस्ट जो भी होता है कैसा होता है, लंबवत होता है। तो हम क्या बोले थे कि किसी भी लंबवत वस्तु के रिस्पेक्ट में अगर समय दिया गया हो तो आपको टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में भैया 10 सेकेंड और आपको कितना सेकेंड लगता है, 15 सेकेंड। तो दोनों जो समय आपको मालूम है भाई वह टेलीग्राफ के क्या रिस्पेक्ट में मालूम है। और हम बोले क्या, जब भी कोई दो ट्रेनें समान लंबाई की ट्रेनें किसी आपको लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे, और उसके रिस्पेक्ट में अगर समय दिया गया हो और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा हो तो बताइए दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो प्यारे बंधु यहां पर ट्रेन की लंबाई, प्रत्येक लंबाई 120 दिया है। तो भैया आप लंबाई देके आप इन बातों में मत उलझ जाइएगा, इसका काम है कि नहीं है। तो भैया बेसिक तरीके से बनाएंगे तो इसका काम पड़ेगा। अगर बेसिक तरीका को नहीं अपनाए, जो आपको हमने फार्मूला बताया, अगर उसको हम अपनाएंगे तो 120 का कहीं भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो जब कहा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के
विपरीत दिशा में, कौन सा दिशा में, विपरीत दिशा में पार करे तो कितना समय लगी, तो भाई आपको विपरीत दिशा में पार करे तो कितना समय लगी, तो समय बराबर हमने आपको क्या बताया भाई कि 2 गुने आपको पहला समय गुने दूसरा समय, तो पहला समय आपका 10 सेकेंड है, दूसरा समय आपका कितना सेकेंड है, 15 सेकेंड। अब देखना है कि डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है, तो क्वेश्चन में कहा कि विपरीत, विपरीत बोले तो अपोजिट है, तो अपोजिट में सटाना है, सेम में हमेशा हटाना है, तो सटाएंगे तो 10 और 15 कितना होता है भाई 25, ये 5 से कटेगा 5 मर्त में, ये 5 से कितना मर्त में 3 मर्त में, ये 5 से कितने मर्त में 2 मर्त में, 3 दूना 6, 6 दूना कितना सेकेंड, तो 12 सेकेंड, यानी ऑप्शन इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, तो आज इतना ही पे रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग क्या है अगले टाइप में, 8वां टाइप होना चाहिए, 7वां टाइप था ना, 8वां टाइप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सुनेंगे भाई, अगर किसी विद्यार्थी को अगर समझने में दिक्कत हुआ तो भाई आप वीडियो को रोककर पुनः उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो भाई आप वीडियो को वहीं पर रोककर पुनः उस वीडियो को रिपीट करके क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो धीरे धीरे हम सुधार करते चलेंगे। अगर थोड़ा दिक्कत लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम कमेंट पढ़ लेंगे और अगले क्लास में कोशिश करेंगे आपको क्या कर देने का, समझा देने का। ठीक है, तो आपको लगे किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप बार बार या तो रिपीट करके देख लो, या तो अगर फिर भी लगे कि भैया नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद आप करेंगे कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करेंगे क्या करने का, आपको भैया समझाने का। तो आपको लगे कि दिक्कत है, जरूरी इतना बताइएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के क्लास यहीं पे।